जो लोग मुंबई में होंगे उन लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कई बार कुछ ऐसी इमारतों को जो अंग्रेजों के ज़माने की हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जब मरीन ड्राइव के तरफ जाते हैं, चर्च गेट या मुंबई सेंट्रल से आगे बढ़ते हैं, वीटी की तरफ जाते हैं जिसे आजकल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहा जाता है, यहाँ तक कि जो पुराने रेलवे स्टेशन जैसे सीएसटी जिसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या ऐसे तमाम वो जगह जैसे गेटवे ऑफ इंडिया या तमाम ऐसे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मुंबई में आपको देखने को मिल जाएंगे जो लगता है जैसे अभी हाल ही के बने हुए हैं। उनकी जो रौनक है वो खत्म ही नहीं हुई, जरा सी भी नहीं। ये अलग बात है कि बृहन मुंबई महानगर पालिका के तरफ से उसका रखरखाव और वो कुछ चीज़ों पे ध्यान देता आया है, यहाँ का जो व्यवस्था है महाराष्ट्र सरकार का, मुंबई का, तो ये लोग जो इसे भी उसको मेंटेन किए, लेकिन उन इमारतों में जो ईंटें लगी हैं, जो उनको जोड़ने में जो मटेरियल लगे हैं, उसका कुछ तो रहस्य है। आप लोगों से इन विषयों पे आज मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का एक लॉजिक है। तर्क ये है कि जिन दिनों हिंदुस्तान में एक आबादी पोथे पत्रों में अझुराई हुई थी, तमाम तरह के ऐसे उलझुलूल कर्मकांडों में लिप्त थी, ऐसे एक बड़ी आबादी को वो मूवमेंट कर रही थी कि ये भ्रमजाल में और तमाम ढोंग ढकोसलों में अझुराई रहे, उसी समय कुछ विदेशी कुछ नए नए इन्वेंशन कर रहे थे, कुछ नया शोध कर रहे थे। आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये जो ट्रेन है भाप वाला इंजन लेकर मुंबई में कौन चलवाया, या यूं कहें कि इस तरह के तमाम साइकिल हो गई, टेलीविज़न हो गए, टेलीफोन हो गए, इन सबको किसने बनाया। जब इन सबको विदेशियों ने बनाया तो इसका मतलब हुआ कि वो कितने वर्ष आगे थे हमसे, टेक्नोलॉजी पर वो कितना एडवांस सोचते थे। इस बात को आज थोड़ा सा प्रूफ करेंगे कि हम लोग ऐसा जब कहते हैं कि हम लोग बहुत सारे आध्यात्मिक पहलुओं पर बहुत बड़े हैं, आध्यात्म गुरु बनता जा रहा है, हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत आध्यात्मिक गुरु बनता जा रहा है, विश्व गुरु बनता जा रहा है। हंसी नहीं आती इस बात पर? हास्यास्पद नहीं लगता ये? आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जहां पर दुनिया या जहां पर हम भारतवासियों में से कोई लोग आइडल बन रहे हैं युवाओं के, और वो जब कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो इको फ्रेंडली है, जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, तो जब उनकी बायोग्राफी आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि उन लोगों ने यह बात लिखने से नहीं चूका है, बताने से नहीं गुरेज किया है कि ये जो इको फ्रेंडली का कॉन्सेप्ट उनके मन में आया वो कहाँ से आया। मैंने विगत दिनों नेहा उपाध्याय नाम की एक बिहार की बिटिया का बहुत शानदार एक उपलब्धि बताई थी आप लोगों को कि वह कैसे लंदन में पढ़ाई की, उसके बाद वहाँ पे जॉब की और फिर उनको लगा कि हम अपने देश में कुछ कर सकते हैं किसानों के साथ, और यहाँ की तमाम महिलाओं को लेके उन्होंने एक एनजीओ के तहत शानदार सा प्रकल्प बनाया। गुड़ नाम का एक अपना एनजीओ बना लिया, एक संगठन बना लिया, और उसमें वो तमाम ऑर्गेनिक खेती और तमाम ऐसे खाद्य पदार्थ जो निकलते हैं उनको जो है वो बेचती हैं, किसानों को उसका लाभ मिलता है। ऐसे ही आज एक व्यक्ति की मैं यहाँ पर आज स्टोरी आप लोगों से साझा करने जा रहा हूँ जो आप सबको प्रेरणा देगी। प्रेरणा देने के साथ साथ आप लोगों को ये भी सजग करेगी कि आप लोग कुछ नया जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ भारत के ढोंग और ढकोसलों में न पड़े रहिए। दुनिया बदल रही है, दुनिया के दूसरे छोर को भी आप लोग जानिए कि दुनिया के दूसरे देशों में जो हमसे 50 साल, 100 साल, 200-400 साल आगे हैं, उन लोगों के यहाँ भी कुछ है जिसे सीख कर कुछ किया जा सकता है। जानते हैं, मैंने इन जिन इमारतों की बातें किया, इनकी जुड़ैया कैसे हुई है, जो इनका आज तक बाल बांका नहीं हुआ है। उनके सामने की ईंट और सीमेंट की जोड़ी हुई हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी से जो मकानें थी वो ध्वस्त हो गईं। आपको पता है मुंबई में हर महीने कहीं ना कहीं कोई इमारत गिरती है, जो यहाँ के करप्ट बिल्डर बनाते हैं, जो लोग अपने फायदे के लिए किसी की जान लेने से जरा भी नहीं चूकते, उनका बस बिजनेस होना चाहिए।
थाना में ऐसी और भिवंडी में ऐसी, न जाने कितनी इमारतें बस जमींदोज होने के लिए इंतजार कर रही हैं। रास्ता जो हो रही है किसी हल्के से आंधी और तूफान की बरसात आ गया है, अब कई जगह बिल्डिंगें गिरेंगी यहाँ, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंगें नहीं गिरती हैं, टस से मस नहीं हुई। कितना भी भयंकर बाढ़ आया, बारिश आया, तूफान आया, उन्हें कुछ नहीं हुआ। मुंबई का सीएसटी, बॉम्बे बीटी जिसे कहा जाता था, वो स्टेशन इसका साक्ष्य है, गवाह है। बीएमसी का जो कार्यालय है, यहाँ के आयुक्त का जो कार्यालय है, वो सब मुंबई की पुरानी इमारतों में है। और वो पुरानी इमारतें कौन हैं? जब अंग्रेज यहाँ आए थे, वो समुद्र मार्ग से आए थे, मुंबई को अपना प्रथम ठिकाना बनाए थे, और यहाँ पर उन लोगों ने जो अपनी कैपिटल बनाई और जो इमारतें बनाई, वही इमारतें आज सरकारी भवनों में तब्दील हो गई हैं। तो उनको बनाने के पीछे जो विज्ञान लगा था, उन लोगों में बड़ा पावर था, बड़ी टेक्नोलॉजी थी, और उन लोगों ने उसकी गारंटी भी लिख कर दिया है। वहां से लेटर आते हैं आज भी ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि आपके फला बिल्डिंग की गारंटी समाप्त होने वाली है, आप देख लीजिएगा उसको। 100-100, 200-200 साल की गारंटी लिखकर उस इमारतों को लोग बनाते थे। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं, वो शब्द मैं भी बहुत क्लियर नहीं कर पाऊंगा, चूना सुर्खी की वो जुड़ाई हुआ करती थी। चूना सुर्खी क्या होता है, थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। हम चलते हैं आपको लेके हरियाणा में रोहतक में पढ़ाई की हो एक शख्स की बात करते हैं दोस्तों आज, शिवदर्शन मलिक की। शिवदर्शन मलिक एक ऐसे शख्स हैं जो रोहतक में ग्रेजुएशन वगैरह की पढ़ाई करने के साथ साथ तमाम तरह के शोध और तमाम तरह के विषयों पे इन्होंने पीएचडी तक किया, और इन्होंने एनजीओ और तमाम तरह के सेक्टरों पे काम करने का कार्य किया। आज के तारीख में इनकी उपलब्धि ये है कि जो वेस्टेज है, जिसको हम उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं, जैसे जानवरों की संख्या बढ़ती जा रही है, गाय गोरू जो भी, वो गोबर करते हैं, तो हम लोग गैस आदि पर खाना बनाने लगे हैं आजकल। ज़्यादातर गैस सिलेंडर बंट गया तो हम लोग बड़ा खुश हो गए। पहले चूल्ह पर खाना बनता था, महिलाएं बड़ी प्रसन्न हो गई, भैया बिना धुआं के हम खाना बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसी गोबर की जब मात्रा संख्या बढ़ने लगी तो उसे क्या किया जाए, उसे खाद आदि के रूप में किसान यूज करते थे। लेकिन उन्हीं गोबरों को एक व्यक्ति ने इतना बड़ा फार्मूला लेके आया, कहां से लेके आया, क्या शोध किया, उन सब पे बात करेंगे। लेकिन उसने क्या किया, उन गोबरों से आज के तारीख में वो व्यक्ति ब्रिक बना रहा, ईंटा। जी, यह वही इको फ्रेंडली घर निर्माण करने में काम आएगा, जिससे गोबर का आप पहले गुण समझ लीजिए। गोबर एक तरह का ऐसा पदार्थ है कि वह अपने आप में गर्मी में ठंडी और ठंडी में गर्म करने वाला वो प्रोडक्ट है। वह जो है घर लीपा जाता था पहले, याद है आप लोगों को, गांवों में महिलाएं मिट्टी के घर को गोबर से लीपती थीं। अब वह गोबर से लीपने वाला जो है उसमें थर्मल इंसुलेटेड होता है। गोबर जो है थर्मल इंसुलेटेड होता है, यानी वो गर्मी में ठंडक पैदा करेगा, ठंडी में गर्मी, ठीक है। तो इस तरह के गुणवत्ता वाले गोबर को इन महाशय ने कितना बड़ा क्या किया, पहले उनके बारे में थोड़ा जानिए। वह आईआईटी दिल्ली के एक प्रोजेक्ट वेस्ट टू हेल्थ से जुड़े। कब जुड़े? 2004 में। उन्होंने फिर जो है वर्ल्ड बैंक और 2005 में यूएनडीपी के एक प्रोजेक्ट के साथ रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर काम किया। यह बड़ा बड़ा काम कर चुके हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के सानिध्य में कुछ यह अपना कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। सामाजिक सोच वाले यह एजुकेटेड पर्सनालिटी, किसान कहे जा सकते हैं लेकिन पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड व्यक्ति। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसके बाद क्या किया, वह जो है अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा किए। वहां पर इन्होंने देखा कि लोग यहां पर चूना और भांग के पत्ते को मिलाकर, सोचिए, चूना और भांग के पत्ते को मिलाकर ये लोग वहां पर अपना घर जो है बना रहे हैं, ये उसका लेप लगा रहे हैं। तो ये चूना और भांग के पत्ते का लॉजिक क्या था? इनको लगा कि ये तो हमारे यहाँ बहुत उत्पन्न होता है, बहुत ज्यादा ये मिलता है। भांग हो गया, चूना हो गया, गोबर हो गया, ये सब चीजें, ये वेस्टेज बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन इसी का हम उपयोग करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया। वापस इंडिया आकर उन्होंने काम शुरू किया। और आप लोगों को बताना चाहेंगे दोस्तों कि 2015 और 16 में इन्होंने एक कंपनी डाली अपनी, वैदिक
प्लास्टर नाम से ये एक प्लास्टर पीओपी बनाने लगे। प्लास्टर आप पेरिस जो नहीं आप लोग यूज करते हैं कुछ जुड़ैया जोड़ने में, या ये कहे कि जिप्सम इस तरह का अपना वो लगाने में, जो पीओपी होता है जो कोई पेंट के पहले लगाया जाता है, इस तरह के प्रोडक्ट बनाने लगे। वैदिक प्लास्टर नाम से वो प्रोडक्ट बनाते हैं। आप लोगों को जान के हैरानी होगी, बीकानेर में, हरियाणा के बीकानेर में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई है, अपना प्लांट लगाया है। लोगों को, किसानों को पूरे देश से, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड के सैकड़ों किसानों को ये ट्रेनिंग दे चुके हैं। और ट्रेनिंग दे के क्या किया है इन्होंने, गोबर से भैया क्या क्या मिक्स करके, चूना, गोबर और ये सारी मिक्स करके ईंटें बना लो। ईंटा पाथने का, उसको भट्ठी में जला के पकाना नहीं है, सुखवा देना है। सुखवा कर उसको जो है ये मतलब तैयार कर लेते हैं। और वह जो है ईंटा, अगर घर उससे जुड़ैया कर दिया जाए तो वो पर्यावरण को कोई नुकसान देने वाला पदार्थ नहीं है। वो जैसे ईंट का भट्ठा जो होता है, वहां पर चूंकि धुआं निकलता है उसको पकाने में, तो वो इको फ्रेंडली नहीं कहलाएगा। लेकिन ये धूप में सूखता है तो इको फ्रेंडली हो गया। गाय के गोबर से है, चूने से है, तो इसको किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें उन्होंने किया। और ये समझ लीजिए आप कि ये अपनी फैक्ट्री लगाए 2015-16 में। इन्हें हरियाणा कृषि रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी वर्तमान के हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। वह बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में हो चुके हैं। आज के तारीख में 50 लाख रुपए का सालाना उनका टर्नओवर बन चुका है। उनके पास 15 से 16 लोग फिलहाल में काम करते हैं। उनके फैक्ट्री में पेंट बन रहा है। जी हाँ, वही जो हम मकानों में पेंट यूज करते हैं, उनके यहाँ पीओपी बन रहा है, मतलब प्लास्टर ऑफ वैदिक प्लास्टर, ईंटें बन रहे हैं। इसके साथ साथ वो इन सब चीजों को सोचिए, सीमेंट तक बना रहे हैं वो। जी हाँ, सीमेंट। तो ये चीजें बनाने के ऊपर उनका अपना फार्मूला, अपना लॉजिक है। उसका उन्होंने पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। उसका फार्मूला शेयर तो ऐसे करेंगे नहीं, लेकिन वह कुछ रुपए लेते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, वहां भोजन कराते हैं और वहीं पर रखकर उनको 1 महीना 2 महीने की ट्रेनिंग देकर वो उनको भेजते हैं वापस, जाके आप गोबर से कुछ भी निर्माण कर लो। ये आइडिया कहां से आया? अमेरिका और इंग्लैंड की यात्रा के दौरान वहां की मकानें, वहां के अमीर लोग ऐसे मकानों में रहते हैं जो एकदम बहुत हल्के फुल्के ढंग से, शीशे की इमारत में कम लोग रहते हैं, या कुछ ऐसे लोग रहते होंगे जो अलग तरह की सोच वाले हैं। लेकिन जो लोग बहुत एजुकेटेड हैं, बहुत सुलझे हुए हैं, वो लोग शीशे की इमारतों में नहीं रहते। हम लोगों के यहाँ स्टील, इस्पात, शीशा और तमाम तरह की इमारतें बनती हैं, मजबूत कंस्ट्रक्शन बनता है, लोहे और सरिया और सीमेंट का खूब जबरदस्त समन्वय बनाया जाता है। लेकिन इस तरह का इको फ्रेंडली मकान बना पाना, सस्ता और स्वास्थ्यवर्धक, ये बहुत बड़ी आइडिया थी। यह चीज होना चाहिए जो गरीब और तमाम ऐसे लोग कम बजट का अपना घर बना के रह सकें निश्चिंतता से। ऐसे लोगों के लिए, यही व्यक्ति के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे तमाम डिटेल्स दे दूंगा। उनका दैनिक भास्कर में निकला हुआ उनका ये पूरा डिटेल और पूरा जानकारी बहुत प्रेरणादायक है। यह वो शख्स हैं जो किसी को कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कुछ नया करने के लिए। और ऐसे लोगों को, शिवदर्शन मलिक जैसे लोगों को सम्मानित होने का अधिकार है। सम्मानित होना चाहिए ऐसी ही प्रतिभाओं को। उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन यह जब युवा थे तभी से इस तरह के इन्वेंशन कर रहे हैं। आप लोग कभी भी दुनिया में कोई भी आविष्कार, कोई भी इन्वेंशन करने की सोचेंगे तो आपको स्टडी करना होगा, आपको देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों को जानना होगा और समझना होगा। आप सिर्फ ढोंग की बुनियाद पर नहीं रह सकते, अंधविश्वास की जटिलताओं में जकड़े हुए आपको नहीं रहना है। आपको अगर कुछ अलग करना है, अपने बच्चों को कुछ नई दिशा देनी है, तो सिर्फ बहकाओं में नहीं रहना है। आपको शोध करना होगा, आपको स्टडी करना होगा। हमारे जो किसान बॉर्डर पर आज रात और दिन डेरा डाले हुए हैं, नियम और कानून को बदलवाने के फिराक और फेर में और परेशानियां उठा रहे हैं, विगत 7 महीने होने को आ गए उनको। उन किसानों में से ही बहुत सारे ऐसे किसानों के बारे में आप लोग जान जाएंगे जो लोग अपना इको फ्रेंडली खेती, ऑर्गेनिक खेती के करके अच्छा खासा रुपए कमा रहे हैं। यानी कार्य करना और आंदोलन करना
दोनों दो बातें होती हैं। वो अपने अधिकार के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, वो भी अपने जगह सही हैं। सरकार को न जाने क्या बाधा है कि उनके अधिकारों को देने में वो हिचकिचाहट महसूस कर रही है। न जाने क्या खजाना चला जाएगा अगर वो कानून वापस ले लिए जाएंगे। हो सकता है ये एक जिद हो, एक ईगो हो जिसे बदलना न चाहती हो सरकार, और सोच रही हो कि किसानों के सामने झुकना मतलब अपनी बेइज्जती करवा लेना है। तो ये तो होता रहता है, राजनीति है, समीकरण है, बदलते रहते हैं। लेकिन आप सबके जीवन में ऐसी प्रेरक कहानियां अगर आती हैं तो आप उन्हें सहजता से स्वीकार करें। अपने जीवन को बदलना है तो आपको खुली आंखों से, खुले दिमाग से दुनिया को देखना होगा, समझना होगा, तब जाकर जय जयकार होगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोग बने रहिएगा अजय साहनी स्टार के साथ। आप लोग जो लोग भी मुझे देख रहे हैं इस समय, आप सभी का अभिनंदन है। सरोज बंसल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सूर्यकेश सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी देख रहे हैं। मौर्य रमेश जी और आप सभी महानुभाव जो भी महिलाएं हैं, सभी लोगों का अभिनंदन है। विनय कुमार जी हमारे अच्छे मित्र हैं और वीडियोग्राफी के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। उमाकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील निषाद जी, विनोद साहनी जी, आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। श्रवण कुमार निषाद जी और हमारे साहनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। राघव जी, आप सभी मित्रों का, दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जमकर कार्य करते रहिएगा, क्रिएशन करते रहिएगा, कुछ न कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत। जल्द मुलाकात होगी।